पिताजी के मरने का क्या कारण? तो माँ ने कहा कि बेटा, मरने के समय में हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार से तेरा पिता है तो पुकारता पुकारता मरा। तो भरत जी के और भी विचार हो गया कि क्या माँ उस समय में हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम और हमारे भाई श्री लक्ष्मण और सीता जी यहाँ नहीं थे, कहीं बाहर में गए थे? और बाहर में गए तो कहाँ गए थे? तो उस समय के बीच के माँ जो है ठीक है, अपना हृदय कठोर बना करके और सारी घटना कह सुनाई कि मैंने 2 वरदान मांगे थे। एक में भगवान श्री राम को जो है 14 वर्ष के लिए वनवास, और एक में तेरे लिए 14 वर्ष की राजगद्दी। तो इसकी खबर जब मंथरा को पड़ी तो मंथरा ने हमारा बड़ा उपकार किया। मंथरा ने आकर के सारी खबर दी कि देख तू एक प्रकार से थी अपने भूल में है, यदि राजा राम हो जाएंगे तो तेरे को सारी उम्र तकलीफ उठानी पड़ेगी। और उसी ने हमारे को फिर ये रास्ता बताया कि 2 वरदान घोर रूप से थी तुम्हारे रखे हुए हैं। तो एक वरदान के लिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, एक वरदान के लिए 14 वर्ष के लिए राज्य। ये शिक्षा मुझको उसने दी और ऐसा ही मैंने किया। ऐसा करने से भ्रातृ प्रेम को दिखलाते हुए और वो पति प्रेम को दिखलाती सीता और भ्रातृ प्रेम को दिखलाता हुआ लक्ष्मण, ये दोनों उनके साथ में चले। उनके साथ में चले जाने पर उसके शोक से तेरे पिता ने प्राणों का त्याग किया। जब ये सब बात सुनी तो भरत जी मूर्छित होकर के उस वक्त में गिर पड़े, जैसे नदी के तट का वृक्ष गिर जाता है तट के किले से, इसी प्रकार से भरत जी महाराज गिर पड़े, बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो माता कैकेयी को बहुत सी गालियां देने लगे। फिर दुष्टा, तो कौन है बतला तो सही, तू मुझको मुंह मत दिखला, अपना मुंह काला करके हमसे चली जा कही। श्री राम ने तुम्हारा क्या निष्ठ कर दिया? राम से सब कोई प्रेम करते हैं और वो किसी का निष्ठ नहीं करते, तो तेरे दिल के वहां राम से बैर कैसे हुआ? मेरा जो जीना है तो धिक्कार है, जो मैं राम का विरोधी होकर के जी रहा हूं। तेरी यदि यही इच्छा थी तो जब मैं पैदा हुआ उस वक्त में उसको विष दे देती, तो आज ये दुख मुझको देखना नहीं पड़ता। और राम को वन में निकाल करके और मुझसे तू सुख चाहती है तो तुम्हारा मनोरथ सफल नहीं होगा। मैं कभी एक प्रकार से थी राम के विरोध में राज नहीं कर सकता। ये बात कहने के समय तुम्हारी जीवा में कीड़े नहीं पड़े? बहुत सी खोटी बातें कही। वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक बातें आती है कि मैं तुम्हारा अभी मस्तक उतार डालता तलवार से, किंतु मैं क्यों नहीं उतारता हूं कि मैं तुम्हारे को मार डालूंगा तो भगवान राम मेरा त्याग कर देंगे। तो इस भय से मैं तुम्हारे को नहीं मारता हूं। तो तू जीती है तो राम की दया से जीती है। इस प्रकार की बातें कह रही थी। उसी समय वो कुबड़ी आ गई, मंथरा, बढ़िया बढ़िया गहना समझो कि आपने वस्त्र पहन करके गई। तो संतरी ने कहा कि महाराज इसका ही जो है सो आपने
कार्य है। ये सुन करके शत्रुघ्न जी दौड़े और उसकी चोटी को पकड़ करके और जमीन पर पटका और घसीटने लगे और लातों से मारने लगे और वो चिल्लाने लगी और वो सुपार्श के लिए केकई को पुकार करके बोलने लगी, हे केकई, मैं तुम्हारा कितना बड़ा उपकार किया और उसका मुझको ये पुरस्कार मिल रहा है। तुम्हारे देखते देखते एक प्रकार से मेरे मार पड़ रही है, तो केकई दौड़ी छुटाने के लिए। शत्रुघ्न जी ने अपने नेत्रों को बदल करके और माता कैकेयी को धमकाया और कहा कि तुम आ, तेरे को भी मैं एक प्रकार से मारूंगा। तो शत्रुघ्न के चेहरे को देख करके मां वापस लौट गई अपने प्राणों को बचाकर। और भी वहां बहुत सी दासियां उसके साथ में थी, जो मंथरा की दासी की दासी। मंथरा की दशा देखी तो वे भी अपने प्राणों को लेकर के वहां से भाग गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भक्ति ने शत्रुघ्न को कहा कि शत्रुघ्न, इसको तुम जान से नहीं मारना, यदि इसको तुम जान से मार दोगे तो भगवान राम जो है सदा के लिए तुम्हारा त्याग कर दे। तुम्हारे को स्त्री की हिंसा करने वाला स्त्री प्यारा समझ करके और तुम्हारे को त्याग दे। तो शत्रुघ्न जी ने उसके प्राणों को छोड़ दिया और दोनों भाई कौशल्या के महल में जाने के लिए रवाना हो। माता कौशल्या ने ये बात सुनी कि भरत और शत्रुघ्न ननिहार से आए हैं और वे कैकेयी के महल में है। यदि कैकेयी के साथ में इस बात को लेकर के बेमनस्ता हो गई थी, किंतु उसकी परवाह नहीं करके कि भरत शत्रुघ्न से मिलना है, ऐसा उत्कोटि का भाव लेकर के कौशल्या अपने महल से उतर करके और कैकेयी के महल में जा रही। ये कथा उसी रामायण में नहीं है, वाल्मीकि में है। रास्ते में दोनों की भेंट होगी तो भरत शत्रुघ्न दोनों भाई कौशल्या के चरणों में गिरे और माता कौशल्या ने उनको उठा करके गोद में बैठा लिया भरत को और कहा कि बेटा भरत, यदि माता की जो करनी है उसको तुमने सुना होगा ना? हाँ बोले मां, मैं सुन चुका, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, श्री राम के वन में जाने में यदि मेरा मत हो तो वशिष्ठ और अरुंधति की हत्या करने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। भगवान राम के वन में जाने के बीच के मां यदि मेरी सम्मति हो तो गौं का जो झुंड है, गौशाला, उसके आग लगाने से जो पाप है वो मुझको है। कि यदि राम के वन में जाने में मेरी सम्मति है, राम के वन में जाने में मेरी यदि सम्मति हो तो भूत और प्रेतों की पूजा करने से जो दुर्गति होती है वो दुर्गति मेरी हो। इस प्रकार से बहुत शब्द खाने लगे, नाना प्रकार की। माता कौशल्या ने कहा कि बेटा, तेरा कहना सत्य है, तेरी बिल्कुल सम्मति नहीं है, इस बात को मैं जानती हूं, और इस विषय के बीच के वहां जो कोई तुम्हारी सम्मति मानेगा, तुमने जो शपथ खाई है उन सब का पाप उसको लगेगा। बेटा, एक प्रकार से किसी का भी दोष नहीं है राम के वन में जाने में, न कोई तुम्हारा दोष है न कोई कैकेयी का दोष है, दोष मेरे तकदीर का है, इसमें कोई मंथरा का भी दोष नहीं है, मेरे भाग्य का दोष है। बेटा, जब राम वन में गए
तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता जब बन के वहां गए, जाने के समय में कह गए कि मां मेरा भाई भरत मेरे से भी बढ़कर तेरी सेवा करेगा। तो आज बेटा मैं प्रत्यक्ष देख रही हूं कि तेरा कैसा भाव है। जैसा भाव मैं समझती थी उससे भी बढ़कर के है। जो बात होनहार थी सो हो गई, अब उसके लिए अधिक शोक करना में कोई फायदा नहीं है। भरत रोने लगे, माता अपने अंचल से उसके मुख को पूछने लगी और सभी रोने लगे। फिर मां ने कहा बेटा अब तो एक प्रकार से पिता की उर्ध क्रिया कर दी है। उसके बाद में दशरथ जी की सब उर्ध क्रिया की गई। विधि के अनुसार समझो कि दशका पर नारायण बलि और सपिंडी श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन आदि जो कुछ आपने धार्मिक कृत है शास्त्र के अनुकूल सब काम किए। उसके बाद के वहां सब सभा इकट्ठी हुई। उसके वहां सब मंत्रीगण और गुरुजन, माताएं और प्रधान मुख्य समझो अयोध्या के लोग सब मिलकर के वशिष्ठ को आगे करके और वशिष्ठ से सारी बात कह रहे। वशिष्ठ जी कहने लगे भरत जो बात होनहारी सी हो गई, अब तो एक प्रकार से सबकी ये इच्छा है कि आज तुम राज तिलक स्वीकार कर। सब तीर्थों का जल लाकर के रखा हुआ है और आज का दिन जो है तो लगन भी बहुत ही बढ़िया है। तो आज एक प्रकार से राज तिलक हो जाना चाहिए। हम लोग की सबकी ये इच्छा है। माता कौशल्या ने विशेष रूप से कहा कि बेटा मेरी बात को मान करके तुम राज तिलक करा, मेरे संतोष के लिए। तो भरत जी गुरु जी से कहने लगे कि गुरु जी आप जो कहते हो और माताओं की सबकी सम्मति है तो आप लोग सब मेरे हित की बात ही कहते हैं। आप अपनी दृष्टि से इसमें मेरा हित समझते हैं, आप सभी मेरे हितैषी हैं। किंतु मुझको राजा बनाने से न तो संसार का किसी का हित दिखता है, न कोई आप लोगों का, और न इसमें मेरा हित दिखता है। किसी का भी इसमें हित नहीं है। ऐसी परिस्थिति के बीच के मां आप लोगों की आज्ञा पालने के लिए मैं लाचार हूं। मैं बड़ा अपराधी हूं कि जो आप लोगों की बात को नहीं मानता हूं, इसलिए आप मुझको क्षमा करें। ये सब सुनकर के सब कोई ने भरत जी को साधु साधु कहा। बोले वाह कैसा भरत जी का भाव है। आज संसार में यदि भरत नहीं होते तो ये साक्षात प्रेम को कौन प्रकट करता। भरत जी ने कहा कि मेरी सम्मतियां हैं कि हम लोग कल यहाँ से प्रातःकाल ही चले चित्रकूट को और भगवान श्री राम को वापिस लावें और आप सब मुझको मदद करें। और मेरी इच्छा कल ही जो है तो चित्रकूट जाने की है, भगवान श्री राम को वापिस लाने के लिए। और आप सब कोई इस काम के लिए हमारे को मदद करें। सबने कहा वाह कैसा उत्तम भरत का भाव है। सब एक मत हो सबने ये बात स्वीकार करी और कल प्रातःकाल ही वहां से रवाना होने की तैयारी होगी। भरत जी जब पैदल चलने की तैयारी की तो कौशल्या के पास में जाकर खबर भेजी कि हे कौशल्य कि भरत जी पैदल जा रहे हैं। भरत जी पैदल चलेंगे तो सभी पैदल चलेंगे और सब पैदल चलेंगे तो समय अधिक लगेगा, सबको कष्ट होगा। और इस समय में भरत जी दूसरे किसी की बात को मानेंगे नहीं। आपकी बात से आप नहीं टालेंगे। आप उसको समझाओ कि सवारी कर ले। तो माता पालकी में बैठ करके भरत के नजदीक आई और कहने लगी कि बेटा तुम पैदल न चल के सवारी कर लो। भरत कहते हैं कि माँ तुम्हारा कहना ठीक है, मैं बड़ा भारी पापी हूं कि आप
पूज्यों की बात को बार बार काटता रहता हूं। जब हमारे स्वामी श्री राम पैदल गए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं सिर के बल चलूं, किंतु सिर के बल तो चला नहीं जा सकता। इसलिए एक प्रकार से थी मैं पैदल चलने का विचार किया, किंतु हमारे चलने में आपको कष्ट होता है तो मैं आप दुखिया को और बार बार दुख नहीं दूंगा, बार बार आपकी आज्ञा का मैं विरोध करूंगा तो एक प्रकार से मैं बड़ा अपराधी समझा जाऊंगा। इसलिए आपकी बात को मान करके और मैं सवारी स्वीकार कर लेता हूँ। उसके बाद के बीच के माँ भरत जी महाराज जो है तो सवारी से चलने लगे, सभी सवारी से चलने लगे। तो श्रृंगेरपुर के नजदीक पहुंचे तो एक प्रकार से राजा गु के पास में जो यमरों का राजा था खबर पहुंची कि शत्रुघ्न सेना लेकर के भरत जी चित्रकूट को जा रहे हैं। तो उनके मन में संदेह हुआ कि इनके भरत के मन में कोई पाप तो नहीं है। ऐसा विचार कर करके के और अपने ज्ञाति वालों को इकट्ठा करके के उसने ये संकेत किया, घोषणा की कि भारत जो है किस उद्देश्य से जा रहा है मैं इसकी खबर लेता हूं। यदि भरत का मन ठीक है तो हम लोग गंगा के पार कर देंगे, और यदि उसके मन के बीच के वहां कोई दोष है तो हम यहीं उसको मार डालेंगे या गंगा में सबको डबो देंगे। तो मैं उससे क्या इच्छा है जान करके आता हूं और आप लोग अस्त्र बांध करके समझो कि सज धज करके तैयार रहे। मैं जैसा मौका देखूंगा आपको सूचना दे दूंगा। इस प्रकार से सबको तैयार कर करके के गुरु जी गए कुछ भेंट लेकर के और वहां से पहुंचे। सुमंत ने कहा कि महाराज ये राजा गु है, भगवान राम के मित्र हैं, ये मित्र राज की स्थापना है और ये आपके पास में भेंट लेकर के आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो उनका बड़ा आदर किया। तो गुरु ने पूछा कि आप शत्रुघ्न सेना लेकर के चित्रकूट को क्यों जा रहे हैं? आपके मन के बीच के वहां कोई पाप तो नहीं है कि वहां बन के वहां माने राम लक्ष्मण को मार करके हम निष्कंटक राज करें? तो जब ये बात कही तो भरत जी महाराज रोने लगे और कहा कि मेरे दुर्भाग्य की बात है जो आपके दिल के मां ऐसा संदेह होता है। मैं भगवान श्री राम को वापिस लाने के वास्ते जा रहा हूं और सब प्रजा के लोग भी इसी उद्देश्य से जा रहे हैं और आप हमारे जो भेंट लेकर के आए हैं तो भेंट लेने का मेरा अधिकार नहीं है। भेंट तो भगवान राम ही ले सकते हैं, वही राजा है और मैं तो उनका सेवक हूं, तो मेरा अधिकार नहीं है। तो आप लेकर आए हैं तो इसलिए उस भेंट को छू दिया, एक प्रकार से आदर कर दिया और आदर करके वो भेंट है तो लौटा दिया। तो पूछा कि मैंने सुना कि एक रात्रि तक भगवान राम ने यहाँ वास किया, तो भगवान राम के गुणों की बात मुझको सुना। इस प्रकार से समय राम ने बिताया और मैंने ये सुना कि रात्रि के समय शिशुपा के वृक्ष के नीचे शयन किया। तो वृक्ष कहाँ पर है ये भी मुझको आप दिखलाओ। तो गुरु तो वहां ले जाकर के दिखलाया। तो उस वृक्ष के नीचे सीता जो है उसके गोल गोल तारे किसी पड़े थे और कुछ जरी के तार ऐसे पड़े थे। उसको उठा करके और हृदय के लगाने लगे, मस्तक के लगाने लगे और रोने लगे कि मुझको धिक्कार है। जो सीता महलों के बीच के वहां नीरू ढोलों पर मखमल के गिर्रों पर शयन किया करती थी, वो गिर्रा वृक्ष के नीचे तुषा की साथी बना करके उन्होंने शयन किया। इसमें मैं ही कारण, इसलिए मुझको धिक्कार। जिस सीता का दर्शन समझो कि
सूर्य चंद्रमा और अग्नि वायु देवताओं को नहीं होया करते थे, वो महलों में रहती थी, एक प्रकार से थी। उस सीता का आज दर्शन कोल किरात और बन के पशु कर रहे हैं। मैं इसके हेतु हाय रे, एक प्रकार से ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये विलाप करने लगे। यदि संसार के वहां मेरा जन्म ही नहीं होता तो सीता और राम को ये कष्ट क्यों होता। यदि मैं जन्मते हुए कोई मेरे को विष दे दिया जाता तो आज ये कष्ट मुझको देखना नहीं पड़ता। इस प्रकार से भर्ती विलाप करने लगे। उसके बाद के बीच के वहां जो है समझो कि पूछा कि और आप बात बतलाइए, भगवान राम ने क्या किया। बोले जब रात्रि का समय हुआ तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जल ले आओ, तो गंगा से जल भर करके ले आए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जल का पान किया और बचा हुआ जो जल है उसको लक्ष्मण ने पिया। ये बाद के बीच के वहां जो है लक्ष्मण जी वीर आसन से चौकीदारी करने लगे, रात के वहां भगवान के पहरा देने लगे। तो मैंने कहा कि लक्ष्मण तुम भी शयन कर लो और पहरा हमारी ज्ञाति के लोग देंगे और मैं दूंगा उनके साथ के वहां, तुम शयन करो। लक्ष्मण ने कहा कि भू तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु श्री सीता और लक्ष्मण भूमि पर शयन करते हैं तो मुझको नींद कैसे आ सकती है। इस प्रकार से लक्ष्मण का दिल भर गया और वे पहरा देने लगे और मैं भी उसके साथ में पहरा देता रहा। रात भर हम एक प्रकार से भगवान के विषय की बातें करते रहे और रात बिताई और फिर भगवान दूसरे दिन यहाँ से विदा हो। इस प्रकार से बातें कर करके और दूसरे दिन भरजी भी वहां से विदा हो गई। आगे पहुंचे, आगे भरद्वाज ऋषि का आश्रम आया तो भरद्वाज ऋषि को खबर करी शिष्यों के द्वारा कि इस प्रकार से भरतशत्रुघ्न आए हैं और साथ के वहां ये अपने ऋषि लोग और सेना भी सब कोई है। तो भरद्वाज जी बाहर आए, आगे के अपने इन सब से मिले, विश्वामित्र आदि मुनियों से, और भरत शत्रुघ्न उनके चरणों में नमस्कार करने लगे। उनको उठा करके हृदय के लगा दिया और पूछा आप लोग किस उद्देश्य से एक प्रकार से कहाँ जा रहे हैं। तो भरत ने कहा कि महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, महात्मा है, सब कुछ जानते हैं और आप भी पूछते हैं कि आप क्यों जाते हो, कहाँ जाते हो। तो एक प्रकार से मैं मारा गया कि आप महात्मा के हृदय में भी मेरे प्रति संदेह पैदा हो गया, अविश्वास पैदा हो गया। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने तप के बल से जानता हूं कि भगवान श्री राम को तुम वापस लाने के लिए जा रहा है। भगवान राम ने भी यहाँ एक दिन वास किया था। मेरा अनुरोध है कि तुम भी यहाँ हमारे आश्रम में एक दिन वास करो और हमारे आश्रम को पवित्र करो। और कहने लगे कि भगवान श्री राम को सब कोई भजते हैं, सारे भगवान के गुणों का गान करते हैं और भगवान राम तुम्हारे को भजता है, तुम्हारे गुणों का गान करता है। मेरा बड़ा भाग्य है, मैंने बड़ी भारी तपस्या की थी, उस तपस्या के फलस्वरूप में भगवान राम के दर्शन हुए और राम के दर्शनों का ये फल है कि जो तुम्हारे दर्शन हुए। तुम्हारे को एक दिन एक रात यहाँ रहना ही होगा। इस प्रकार से उनको बाध्य कर दिया। तो एक प्रकार से मर्जी की इच्छा न होने पर भी उसको समझो कि एक दिन एक क्षण एक मुर्जुक के समान बीतता था, किंतु क्या करें, वहां उनको बाध्य होकर के रहना पड़ा। तो उस जगह के बीच के वहां नाना प्रकार की सामग्री समझो कि रिद्धि और सिद्धियों के द्वारा रची गई। घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथी साल, मनुष्यों के लिए महल, राजाओं के लिए राजमहल
और खाने के पदार्थ, पीने के, चूसने के और समझो कि भक्ष्य भोज ले पे, ये सभी प्रकार के पदार्थ अलौकिक बनाए गए, दिव्य बनाए गए और सबको एक प्रकार से खूब आपने खिलाया और खातिरी करी। इस प्रकार के करने के ऊपर सब इतने मुग्ध हो गए। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिख रहा है कि सब कोई ऐसा विचार करने लगे कि किसी प्रकार से वाल्मीकि ऋषि की माने किसी प्रकार से भरद्वाज ऋषि के हृदय का ये बात समझ में आ जावे और 5-7 दिन यहाँ रहना हुए तो कितना आनंद है। किंतु भरत और शत्रुघ्न को तो एक एक क्षण जुग के समान हुआ बीतता था। जो भगवान श्री राम में जिनका प्रेम था वे तो भगवान के दर्शनों के लिए लालायित थे। इस प्रकार से थी, एक प्रकार से वहां समय बिताया। रात्रि के समय के बीच में भरत जी महाराज के लिए जो राजमहल बनाया गया था, वहां राजगद्दी बनाई गई थी राजाओं के लायक। उसको देख करके भरत जी ने सोचा कि ये तो भगवान राम के लिए है, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो अपने मन ही मन के बीच के वहां भगवान राम की स्थापना की और स्थापना करके रात भर जो है अपने मंत्रियों के सहित वहां 70 और चौड़ करते रहे। इस प्रकार से रात ऐसे बिताई। तो ये जो भाव है कि मन से वहां भगवान की स्थापना करके मानसिक भाव से स्थापना करके उनकी रात भर सेवा पूजा अपना प्रत्यक्ष में करते रहे भरत जी। और तो यह बात वाल्मीकि रामायण के वहां तुलसी कृत में नहीं है। न मालूम तुलसीदास जी की दृष्टि में यह बात क्यों नहीं आई। ये बड़ी भाव की बात है। इस प्रकार से एक दिन रह करके और दूसरे दिन वहां से उसको विदा हो गई। ऐसे रास्ते के बीच के वहां समझो कि ठहरते ठहरते आकर के वहां चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट पहुंच करके भगवान श्री राम से उसको मिले। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण रामचंद्र की जय। मोर मोटवंशी वाले की जय। सब में भगवत बुद्धि, संसार में वैराग और परमात्मा भगवान में भरत जी का प्रेम निश्चित ये व्याख्यान श्री जयदयाल जी बहन का द्वारा आज मिति श्रावण शुक्ला 10वीं को रात को 8 बजे करीब गीता प्रेस के लीलाचित्र मंदिर दर्शन हॉल में दिया गया।